वेलकम टू माय चैनल। 1960-70 में नेपाल और एशिया के कई हिस्सों में हिप्पी संस्कृति फैल रही थी। एक बार देवानंद जब काठमांडू गए तो उन्होंने देखा कि कई भारतीय युवा भी इस संस्कृति में खो रहे हैं। बस यही दृश्य उनके मन में बैठ गया। हिप्पी कल्चर एक युवा आंदोलन था जिसमें कई लोग पारंपरिक समाज से अलग जीवन जीना चाहते थे। उस समय वियतनाम वार चल रहा था। बहुत से युवा युद्ध, हिंसा और भौतिकवाद के खिलाफ थे। इसी विरोध से इस सभ्यता का जन्म हुआ। हिप्पी लोगों का नारा था मेक लव नॉट वार। वे सादा जीवन, लंबी यात्राएं, संगीत, कला और नेचर के करीब रहना पसंद करते थे। धीरे धीरे ये कल्चर यूरोप और एशिया तक फैल गई। विदेशी युवा आध्यात्मिक खोज में इंडिया, काठमांडू आ गए और इंडिया की बौद्ध और हरे रामा हरे कृष्णा संस्कृति ने इन लोगों को बहुत प्रभावित किया। इंडिया के हरे रामा हरे कृष्णा के जाप ने इन लोगों के मन में एक नया जागरण फूंका। इनकी भूखी, प्यासी और तड़पती रूहों पर मरहम का काम किया। पर कुछ लोगों ने अपना बिजनेस बनाने के लिए इन लोगों को नशे की लत लगाकर इस मंत्र की आड़ में इन्हें बहकाना शुरू कर दिया। देवानंद ने देखा कि कई भारतीय युवा भी संस्कृति में खो रहे हैं। बस वही दृश्य उनके मन में बैठ गया और बस उन्होंने तय कर लिया कि इस विषय पर फिल्म जरूर बनाएंगे ताकि समाज को एक आईना दिखा सकें। देवानंद ने अपने कैरियर में कई यादगार फिल्में दी, लेकिन 1971 में आई हरे रामा हरे कृष्णा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि उस दौर की सच्चाई को दिखाने वाली कहानी थी। उस दौर की ही क्या, ये फिल्म आज के युवाओं के कल्चर को भी दर्शाती है। आज का युवा भी बहुत ही कम उम्र से नशे का आदी हो जाता है और आज की सोसाइटी में तो ये आम बात सी हो गई है। नहीं पूछ सकते, हमेशा तुम्हें आगे कर देते। करो जो मिस स्वामी जैसी नेक लड़की रख। हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की कहानी भी एक फैमिली के गृह कलेश, माता पिता के सेपरेशन बच्ची को और भाई बहन के बिछड़ने को लेकर लिखी गई है। कहा जाता है फिल्म एक असली लड़की जैस्मिन की कहानी के ऊपर बनी हुई है। जैस्मिन अपने माता पिता से नाराज होकर और घर से पैसे चुराकर भाग आई थी और इसी हिप्पी संस्कृति में पड़कर नशे की आदी हो गई। जैस्मिन के रोल के लिए जीनत अमान को चुना गया और उनके भाई का रोल देवानंद ने खुद निभाया। ऐसे युवाओं में जागरूकता लाने के लिए ही देवानंद ने इस फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का निर्माण किया था। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भटके हुए युवाओं और परिवार के रिश्तों की मार्मिक कहानी थी। फिल्म के कई दृश्य काठमांडू में ही शूट किए गए, जिससे फिल्म में असली माहौल दिखा सकें। उस समय विदेशी हिप्पी समुदाय भी वहां मौजूद था। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी सफलता मिली और आज भी हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। देवानंद को युवाओं के भटकाव और हिप्पी संस्कृति को दिखाने के लिए एक ऐसे सॉन्ग की ज़रूरत थी जो युवाओं को समझाने वाला भी काम करे और बेहद कैची भी लगे। इसी सोच से जन्म हुआ एक शानदार गीत का देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो। युवा हरे रामा हरे कृष्णा का असली अर्थ समझे बिना ही मस्ती में झूमने के नाम पर नशे के आदी होते जा रहे थे। नशे और मौज मस्ती को भक्ति भाव का नाम देने लगे थे। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो। देवानंद चाहते थे कि फिल्म में ओनली बैकग्राउंड म्यूजिक हो और केवल ये मोटिवेशनल लाइन गाई जाए, पर आनंद बख्शी और आर.डी. बर्मन ने पूरा गाना ही बना डाला। इस गाने को गाने की जिम्मेदारी थी किशोर दा की। जब इस गाने का ड्राफ्ट वर्जन देव साहब को सुनाया गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो जानते थे कि अगर पूरा गाना गाया गया तो ये मोटिवेशन लाइन कहीं दबकर रह जाएगी, और ऐसा ही हुआ। काफ़ी जद्दोजहद और मनाने के बाद देव साहब सिर्फ एक शर्त पर राजी हुए। उनकी शर्त थी कि सिर्फ मुखड़ा और पहला अंतरा ही फिल्म में डाला जाएगा। आर.डी. बर्मन चाहते थे कि उषा उत्थुप और लता जी इस गाने को गाएं, पर लता जी ने काफ़ी समझदारी के साथ इस गाने को गाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इसके बोल काफ़ी भड़काऊ थे। तब बारी आई आशा भोसले जी की। आशा भोसले जी ने ये गाना गाया ही नहीं, बल्कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देकर इस सॉन्ग को एनर्जेटिक सॉन्ग बना दिया।
जो कि एक स्टेटमेंट बन गया। आशा भोसले जी को इस सॉन्ग के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उषा उत्थुप को भी इस सॉन्ग ने रातों रात स्टार बना दिया था। पर यह सब इतनी आसानी से संभव नहीं हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो, जो एक माध्यम था लोगों तक इस सॉन्ग को पहुंचाने का, उसने इस सॉन्ग को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट करने के लिए मना कर दिया था, ये बोलकर कि इसके लिरिक्स बहुत भड़काऊ हैं और इससे यंगस्टर्स पर इसका गलत असर पड़ेगा। लेकिन उस समय चल रहे एक डेली सोप बिनाका गीतमाला ने इस सॉन्ग को दिल से एक्सेप्ट किया और ये गाना चार्ट पर नंबर 1 बन गया। पर जिस बात का देवानंद को डर था कि इस सॉन्ग के आगे किशोर कुमार साहब का गाया हुआ देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो कहीं दबके रह गया और वो सॉन्ग इतना पॉपुलर नहीं हो पाया। पर किशोर दा का गाया हुआ एक दूसरा सॉन्ग सुपर हिट रहा और आज भी है। जीनत अमान को इस फिल्म ने एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। उनकी एक्टिंग को इस फिल्म में बहुत ही सराहा गया था और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। दम मारो दम सॉन्ग ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। लता जी का गाया हुआ सॉन्ग फूलों का तारों का सबका कहना है तो बहन भाई के प्यार का एक आइकॉनिक सॉन्ग ही बन गया। हरे रामा हरे कृष्णा ये फिल्म भटकी हुई पीढ़ी की सिर्फ उस दौर की कहानी नहीं है, बल्कि हर समय की सच्चाई को बयान करती है। देवानंद ने बखूबी दर्शाया है कि आज़ादी की तलाश में अगर इंसान अपनी जड़ों से दूर हो जाए तो ज़िंदगी अधिकतर बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। जीनत अमान का किरदार इस बात का प्रतीक है कि भटकाव की राह कितनी दर्द भरी हो सकती है। इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे पुरानी फिल्मों की ऐसी ही दिलचस्प यादों के साथ। तुम गुलाम ना करो। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी।